आइए दोस्तों, आज हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना सीखेंगे। आपके सामने 4 संख्याएं दी रहेंगी, उसमें से कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें देखिए, जो नहीं होने का बताएंगे आपको वो पूरा सही रहेगा। जो नहीं होने का बताएंगे पूरा सही रहेगा, लेकिन जो होने का बताएंगे उसमें संभावना रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आइए पहले हम समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे हैं। वर्ग संख्या यानी कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी याद रखिएगा किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसी में गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक संख्या ही आएगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं पहचानने का। इसमें आपको फिर से हम बता दें कि इसमें जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी उसको पहचानने का हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो नहीं वाला है पूरा सही रहेगा, लेकिन जो होने का है उसमें संभावना रहेगा। और ये आपको याद होना चाहिए। देखिए इसके आगे भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना आपको जरूरी है, क्योंकि देखिए 1 से लेके 24 तक की जो संख्याओं का वर्ग है, उनके अंत में जो संख्या है दहाई तक की, इसके आगे भी जो संख्या रहेंगी उनके भी अंत में यही रहेगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। 1 से लेके आपको अगर 24 तक का ये लास्ट का 2 अंक का याद है आपको, तो जो संख्या होंगी उसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद भी जितनी भी संख्या आएंगी सब में इसके जो संख्या लास्ट में वही संख्या उनके भी लास्ट में होगा। अगर उसके इन सब के अलावा अगर किसी के लास्ट में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप इसको देख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं आप 1 4 9 6 5 6 9 4 1 दिख रहा है। यानी कि इसको देखने के बाद सबसे पहले आपको ये समझ में आया होगा कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है, उसी को पहचानना है। तो पहले हम कैसे पहचानेंगे? देखिए अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो उसके अंत में क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि देखिए किसी के अंत में इसमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 2 है तो वो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 7 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और लास्ट में 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पहला आप ये याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या दिया हो उसके अंत में 2 3 7 8 हो तो तुरंत उसको कैंसिल करिएगा कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है, वह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग पहले इससे कैंसिल कर लेंगे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर ये दे दिया तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसके अलावा अगर कोई है तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन अगर इनके अलावा और कुछ है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। पूरा हम नहीं करेंगे, होगा ही होगा। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको देखना रहेगा डिजिट सम यानी अंकों का योग। अंकों का योग जो होगा वो आपका 1 4 7 9, 1 4 7 9 अगर ये रहेगा, 1 4 7 9 अगर ये रहेगा तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, अगर किसी संख्या कोई संख्या दिया है, अगर उसका डिजिट सम 1 4 7 9 है तो वह पूर्ण वर्ग हो सकती है। ध्यान सुनिएगा, पूर्ण वर्ग हो सकती है, हमने लिखा नहीं है कि पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा में क्या है? तीसरा में आपका यही है कि 1 से लेकर 24 तक का आपको संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेके 24 तक की जो संख्या दी हुई है, इनके अंत में जो अंक हैं डबल वाले, इसके अलावा और डबल अंक कोई दूसरा नहीं हो सकता है। यही किसी न किसी में बार बार रिपीट करके आएगा। अब पूरा 100 तक लिख लीजिएगा और इसको चेक करिएगा, यही आएगा 1 से लेके 24 तक का। तो आपको इसमें अगर मान लीजिए कि कहीं 99 दे दिया तो 1 से 24 तक का हम देख रहे हैं लास्ट में कहीं 99 किसी में नहीं है, तो 99 अगर किसी के लास्ट में है तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं चौथा। इसमें हम अगर इकाई के स्थान पर 1 0 दिया हो, अगर इकाई के स्थान पर 1 0 दिया हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, डबल 0 दिया है तो हो सकता है,
डबल जीरो अगर दिया रहेगा तो हो सकता है, यानी कि इसको याद करिए कि लास्ट में अगर सम जीरो दिए हैं, सम संख्या में जीरो दिए हैं तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन विषम संख्या में अगर जीरो दिए हैं तो कन्फर्म पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, चौथा इसमें आप चौथा हो गया आपका। पांचवा ध्यान देते हैं, अगर लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो इसके आगे हमेशा 2 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर लास्ट में 5 है, इकाई का अंक 5 है तो हमेशा यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा, अगर 2 होगा तभी ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। देखिए हमेशा पूर्ण वर्ग होने के लिए हम संभावना ला रहे हैं, पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन नहीं के लिए पूरा पूरा बोल दिए कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर 2 के अलावा, देखिए 2 के अलावा और कोई अंक यहाँ पे दे देगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी 2 के अलावा देगा तो, लेकिन 2 देगा तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो देखिए लास्ट में 0 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा तो हम समझे हैं। और यहाँ पे 2 3 7 8 है, 2 3 7 तो पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। अब बात देखिए यहाँ फंसती है किसकी किसकी, 1 की, ठीक, 2 था ये नहीं है, 3 है ये नहीं है, 4 की, 5 का हम लोग देख लिए, 6 की, 7 का देख लिया, 8 का देख लिया और 9 का। इनके बारे में समझते हैं, इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक, इनके बारे में, अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब कि सम। अगर सम है, अगर सम है तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर इवन नंबर है, सम संख्या है 1 से पहले तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। अगर दो यहाँ पे सम के अलावा कोई ऑड दिया है, विषम दिया है तो तुरंत काट दीजिएगा कि पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए जो दिया है आपका, अगर यहाँ पे 4, अब देखिए इसको कैसे याद और रखेंगे, जैसे 4 का हम देख रहे हैं, 4 किसके किसके अंत में है, यहाँ पे 4 देखिए तो यहाँ पे देखिए इवन दिया है, पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे 4 है तो ये भी इवन दिया है। यानी कि अगर यहाँ पे 8 दे दे, यहाँ पे 8 दे दे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका भी अगर इसके 8 दे देगा तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर 8 दे देगा इसके भी आगे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 4 के भी आगे अगर 8 दे देगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप जितनी भी संख्या है उसका चेक कर सकते हैं। इसके लिए 6 की बात करते हैं, 6 में अगर आपका देगा, 6 में देखिए किसी के अंत में 6 है तो देखिए यहाँ पे 6 है तो इसके आगे क्या है, विषम है। यहाँ पे 6 तो इसके आगे क्या है, विषम है। अगर यहाँ पे आपका इवन दे दे, इवन यानी कि सम दे दे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, अब इसी तरह 9 का देखते हैं। 9 में देखिए इसके आगे क्या दिया है, सम दिया है, यहाँ पे सम दिया है। यानी कि अगर यहाँ पे ऑर्डर है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो फिर से आपको हम बता दें, जितने भी इसमें आपको नियम हम बता रहे हैं, ये जो नियम होगा पूर्ण वर्ग नहीं वाला जो है पूरा एकदम बिना डाउट के आप टिक मार सकते हैं। लेकिन जो उसके अलावा होगा पूर्ण वर्ग होने के लिए, उसमें आप संभावना रहेगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आपको सवाल लगवाएंगे इसमें। तो देखिए इसमें हमने ये बताया कि अगर कोई संख्या के अंत में 2 दिया हो, 3 दिया हो, 7 दिया हो, 8 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 7 दिया हो और 8 दिया हो, तो आपकी कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आगे अगर डिजिट सम का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसके अंकों का योग अगर 1 4 7 9 है तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। फिर से हम बता रहे हैं आपको, पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, अगर 1 से 24 तक का बताएं कि 1 से 24 तक का याद है इसमें, तो कुछ आपको अंक इसके तो याद रहेंगे। जैसे 13 का बोले तो 69 है, 79 हमको कहीं नहीं दिख रहा है। अगर कोई संख्या दे दिया उसके लास्ट में 79 लिख दिया, 79 किसी के लास्ट में 24 तक में दिख ही नहीं रही है, तो 79 दिख गया तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 0 के लिए डबल 0 होना चाहिए, मतलब कि सम संख्या में होना चाहिए। 2 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे करके हो तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर विषम में रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और 5 के लिए तो कन्फर्म है कि 2 होगा। अगर 2 है तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, अगर 2 यहाँ पे है तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपको हम कह दें
725, 725, तो यहाँ पे 5 के सामने तो 2 है, तो आप कहेंगे 5 के साथ 2 है तो ये आपका पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा है कि अगर 2 है तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम 3 दे दें, और तब जब 3 देंगे तो आप तुरंत बोलिए इसको कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके लिए पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आगे बताया गया है कि 1 दिया है, तो 1 के सामने अगर ऑड है, 1 के सामने ऑड है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 4 के सामने ऑड है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 6 के सामने अगर इवन है, 6 के सामने अगर इवन है यानी सम है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और 9 के सामने ऑड है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं, मिला सकते हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें आपको हम कुछ सवाल लेते हैं और सवाल के माध्यम से और भी बढ़िया से हम लोग क्लियर इसको करते हैं। ठीक है, सब नियम हम रहने देते हैं वैसे ही, सामने आपके लिख रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल लिख दे रहे हैं, पहला में हम दे रहे हैं यहाँ पे 17,343, 17,343, दूसरा दे रहे हैं 98, 92, 35, तीसरा दे रहे हैं 97, 63, 66, और चौथा दे रहे हैं 10, 62, 76, 10, 62, 76। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको हम बताएं कि अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 देगा, 2, 3, 7, 8 देगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अंत में क्या है, 3, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं 5 है, 5 क्या है, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे देखिए, 6 के आगे क्या है, अगर सम दे दिया, 6 के आगे, 6 के आगे क्या दे दिया, सम दे दिया, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये देखिए 6 के आगे यहाँ पे सम दिया है, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 6 के आगे 7 है तो इसकी संभावना हो सकती है। उसके साथ साथ 4 विकल्प है, जब 3 कट गए तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है उसको हटाएंगे और जो पूर्ण वर्ग है उसको छांट लेंगे। अगला सवाल यहीं पे लिखते हैं, बगल में देखिएगा, हम लिख देते हैं जल्दी से, 1, 9, 4, 5, 9, 17,343, 182, 52, 11, 664। चलिए लगाइए इसको। इसमें आपका देखिए 9 है, 9 के आगे क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है, 9 के आगे ऑड, 9 के आगे अगर 8 दिया है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और आपको हम बताएं हैं कि नहीं वाले को सोचिए मत, तुरंत काटिए, लेकिन हाँ जो हाँ वाला है उसको संभावना में रखेंगे। तो 5 के सामने 8 दिया है, 5 के सामने 8 तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और ये 5 क्या है, 8 है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए 3 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 4 की बात आ रही है, 4 के सामने क्या होना चाहिए, 8, यहाँ पे क्या है, 4 के सामने अगर 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे 4 के सामने क्या है, जब 3 तो आप काट दिए तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 3-4 सवाल हम लगाते हैं, 1-2 तो आप लोग को होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा आप। चलिए लगाइए, देखिए इसके लास्ट में क्या दे दिया, 8, जब 8 दे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब 1 दे दिया, 1 के सामने 2 है, 1 के सामने क्या है, 2 है, ध्यान दीजिएगा, 1 के सामने बगल में दाएं के अंक पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 के अगर 8 रहता, अगर 8 रहता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, अगर 1 के सामने अगर 8 आता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। अगर इवन है तो ये हो सकता है, हम संभावना में भी रोके हुए हैं, हो सकता है। ठीक है, टिक मार के आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसमें पूर्ण वर्ग होने वाला है उसमें संभावना है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 0, 2 होना चाहिए, यानी सम की स्थिति में होना चाहिए, एक ही है तो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे 6 है, 6 है तो देखिए 6 के सामने इवन है, 6 के सामने इवन, जब 6 के सामने इवन है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 6 के सामने इवन है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो 6 के सामने इवन है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब ये तीनों कट गए तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल,
बताइए। देखिए पहले में अंत में क्या है 9, 9 के सामने क्या होना चाहिए 8, यहाँ पे भी 8 है। जब 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 के सामने 8 होना चाहिए, 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 4 के सामने यहाँ पे क्या है इवन है, ये हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पे 6 है, 6 के सामने ध्यान दीजिए, 6 के सामने अगर इवन है, 6 के सामने अगर इवन है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 6 के सामने इवन है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 6 के सामने विषम है, विषम है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 9 है, 9 के सामने अगर 8 रहता, 9 के सामने अगर 8 रहता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, लेकिन 9 के सामने यहाँ पे क्या है, देखिए हम बताएं आपको कि 0 किसी में सम या विषम में नहीं होता है, लेकिन इसको आप सम इंटीजर मान सकते हैं। तो 0 यहाँ पे 9 दिया है, देखिए यहाँ पे सम दे दिया तो सम है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग हो सकता है। ध्यान दीजिएगा एक ही कटा है, इसमें 3 है, 3 हो सकते हैं। जब पहला नियम हमारा फेल कर चुका तो हम डिजिट सम लगाएंगे, डिजिट सम यानी कि अंकों का योग। जोड़िए 7 3 10, 7 3 10, यहाँ पे देखिए 10 4 14, 14 5 19, 19 19 1 20 7 27, 27 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। जब 9 आपका आया, ध्यान दीजिएगा डिजिट सम यहाँ पे 1 4 7 9 तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, अभी हो सकती है, इसको वेटिंग में रखिए। इसको जोड़िए 8 2 10, 10 7 17 और 17 1 17 और 3 17 3 20 20 6 26, 26 को जोड़ेंगे 26 को फिर उसमें 2 ठो है तो 6 2 8। अब देखिए इसमें कहीं 8 है, हो सकता है, जब 8 है तो कन्फर्म ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 2 1 9 1 10, 10 7 17, 17 को जोड़िए 7 1 8 हो जाएगा, ये भी जब नहीं होगा, जब ये नहीं होगा 3 तो कट गया, 3 और कट गया तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जब पहला फेल मार जाए तो दूसरे का चेक करिए, दूसरा फेल मारे तो इसमें आप इससे कभी कर सकते हैं। जब ये भी आपका सबके लिए लागू होने लगे तो इससे आप चेक करिए कि उसके अंत में वो है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं एक सवाल और। इसको लगाइए आप, एक और लिख दे रहे हैं इसको, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा। बताइए, चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। इसमें 6 है, 6 के बगल में क्या है 8 है, 6 के बगल में अगर इवन रहता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है। यहाँ पे 2 तो कट जाएगा ऐसे ही। 9 के सामने अगर 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन 9 के सामने यहाँ पे क्या दिया है, 9 के सामने यहाँ पे क्या है 2 है, इवन है, इवन है तो ये पूर्ण वर्ग आपका हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 6 दिया है, 6 के सामने 8 और यहाँ पे क्या है 6 के सामने अगर इवन रहता, 6 के सामने अगर इवन रहता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, अगर इवन रहता तब, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 है तो ये अभी आपका हो सकता है। यहाँ पे 9 के सामने 2 था, यहाँ पे 9 के सामने 8 चाहिए, 8 आता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये भी आपका हो सकता है, 2 का होगा नहीं। अब 6 के सामने यहाँ पे इवन नहीं, यानी कि अगर सम रहता तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, यहाँ पे विषम है तो ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। 3 तो फंस रहा है। अब जब ये कैंसिल हुआ तो अब नियम लगाएंगे डिजिट सम वाला। डिजिट सम का जब लगाएंगे तो जोड़ते शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 5 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 6 26, 26 26 को फिर 2 6 है तो 6 2 8, 8 देखिए यहाँ पे 1 4 7 9 दिया था, 8 अगर रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें देखिए 9 1 10, 8 2 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 2 32, 30 2 32 हो जाएगा। 32 को जोड़िए 3 2 5, 5 है इसमें 5, ये भी कट जाए कैंसिल हो जाएगा आपका। जब देखिए ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो जो बच गया वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी आपका ये क्या है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।